नमस्कार साथियों, सभी धनु राशि वालों का इस बहुत ही विशेष वीडियो में दिल से स्वागत है। जुलाई का महीना 7वां महीना है। इस साल का बहुत महत्वपूर्ण महीना है ये। मंगल केतु, इसमें से केतु 7 नंबर को दिखाते हैं। जुलाई का महीना भी 7वां नंबर है और आप ये भी कह सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो पूरे ख़त्म भी नहीं कर पाया, जिसमें मैंने लगभग हर वीडियो में ही कहा है कि आग ही आग, कॉन्स्पिरेसी, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, सडन इवेंट्स जैसे ज्वालामुखी फटता है, वो हो भी नहीं पाया कि उससे पहले ये दिल्ली में हो गया। आपका इज़राइल ने अटैक कर दिया फिर से, जो कि 2023 में भी हुआ था जब इसी तरह के योग बने थे अक्टूबर में, और रशिया यूक्रेन भी स्टार्ट हो गया। तो अगले 2 महीने काफ़ी सेंसिटिव हैं दुनिया के लिए। आपके लिए क्या हैं, इस पे हम बातें करेंगे ज़रूर। इस पे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जैसे सालों से तपस्या करके, मेहनत करके हम कुछ बनाते हैं, वो 1 सेकंड में ख़राब हो जाता है कभी कभी, और अक्सर इसके पीछे कोई दुर्घटना भी होती है। अब जैसे बहुत दुखद घटना हुई है ना, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, पर कुछ चीज़ें होती हैं इसी चीज़ को, मंगल केतु, ये दूसरी जो हमारे हाथ में भी होता है, वो ऐसे गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, कोई भी एक्सट्रीम इमोशन जहाँ हम सर को यूज़ नहीं कर रहे, बुद्धि को यूज़ नहीं कर रहे, बस इमोशन के आके कुछ कर रहे हैं, या लस्ट में आके कुछ कर रहे हैं, या किसी लाभ लोभ लालच में आके कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना है। आपके लिए भाग्य के भाव में है मंगल केतु का, सिंह राशि में। इसके ऊपर अलग से वीडियो है, इसमें भी बात करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस महीने में आपके सप्तम भाव में गुरु हैं, सूर्य हैं और बुध हैं। बुध जो हैं महीने की 18 तारीख तक हैं, सूर्य जो हैं वो आपके यहाँ पर 16 तारीख तक हैं। 16 तारीख को फिर सूर्य जो है ना कर्क में चले जाएंगे। कर्क राशि से बोलते हैं कि सूर्य जो है ना दक्षिणायन हो गए। दक्षिणायन का मतलब कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी कुछ परिवर्तन करना लोग ठीक नहीं समझते हैं, और कुछ जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। कोई नई चीज़ें करना में बहुत शुभ समय नहीं मानते हैं। इसी तरह से 6 तारीख से आषाढ़ी एकादशी भी स्टार्ट हो रही है, और आपके शनि जो हैं वक्री हो रहे हैं। 13 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं। हर बार ऐसे ही होता है, शनि वक्री इसी समय के आसपास होते हैं। आषाढ़ी एकादशी से कुछ दिनों बाद ऐसा अक्सर होता रहता है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। राहु आपके तृतीय भाव में, तो सबसे पहले राहु से ही शुरुआत करें। राहु तो बढ़िया हैं, अच्छे हैं। तृतीय भाव में राहु आपको मेहनत कराना सिखाते हैं, अपने ऊपर फोकस करने को कहते हैं, कुछ दुनिया में कंट्रीब्यूट करना, पर उसका जो मेन पर्पस होता है अपने लिए, अपने सामर्थ्य को बढ़ाना, अपना पौरुष को बढ़ाना, कुछ करके दिखाना, इसकी तरफ आपको प्रेरित करते हैं तृतीय भाव के जो राहु हैं। पर कई बार अपने पड़ोसी या भाई बहन से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद आपके करा सकते हैं। पर ठीक इसी समय केतु जो हैं वो 9th में होंगे, जो पिता, गुरु, टीचर, बॉसेस, कहीं ना कहीं आप कहिए कि आपकी जो परंपरा है उससे थोड़ा सा आपका स्ट्रगल कहिए या अपोजिशन करा सकते हैं। आपके विचार अलग रहेंगे, सोसाइटी के या परिवार के विचार थोड़े अलग रहेंगे, और एक कश्मकश थोड़ा सा चलती है। अब चूँकि मंगल के साथ, केतु के साथ मंगल भी आ गए, तो फिर थोड़ा सा और दिक्कत बढ़ गई यहाँ पर, क्योंकि जब अगर केतु को देखोगे इट इज़ द 7 नंबर, मंगल 9 है, 9 और 7 को आप जोड़ोगे तो फिर से 16 आ जाएगा, जो फिर से केतु है। इसका अर्थ ये हुआ कि मंगल केतु जब मिलते हैं तो मेनली केतु का रूल चलता है ज़्यादा, मंगल भी केतु में हो जाता है। अब वो ऐसा सोल्जर बन जाता है जिसके दोनों हाथों में तलवार है, एक मंगल की एक केतु की, और बहुत डिस्ट्रक्टिव ये योग बनता है। इसीलिए इसको पिशाच योग बोल देते, ज्वालामुखी योग बोल देते हैं। दुनिया में नॉर्मली इसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा दिखाई पड़ता है, पर्सनल लेवल पे उसका उतना असर नहीं होता है। वो डिपेंड करेगा आपकी कुंडली वगैरह की। हाँ, दुनिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं और होती रहेंगी करीब 28, 29, 30 जुलाई तक भी कुछ ना कुछ, तो ध्यान जरूर रखना है। पर्सनल लेवल पर पिता के साथ, गुरु के साथ, टीचर्स के साथ थोड़ा ख्याल रखना है। किसी हायर नॉलेज या कुछ दूर की यात्रा पे, तीर्थ स्थान वगैरह पे आप जा रहे हो तो थोड़ा देख समझ के, थोड़ा सोच समझ के जाओ। इस तरह से ये आपको थोड़ा ख्याल रखना है। फॉरेन विदेश आप जाना चाहते हो 1, 2, 3, 4, तो उसमें आपकी हेल्प ही होगी कहीं ना कहीं। और माता के साथ और पिता के साथ, गुरु के साथ, टीचर के साथ संबंधों को थोड़ा मधुर बना के रखें। उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ संघर्ष हो सकते हैं, आ सकते हैं, ये इसकी पूरी संभावना ये योग बनाता है। वही वक्री शनि ये कहता है धन से संबंधित और कम्युनिकेशन से संबंधित आपको बहुत ध्यान रखना है। धन, परिवार, फैमिली से थोड़ा बना के रखना है। उनके साथ जो टाइज हैं अपनी मजबूत रखनी है। इमोशंस आपके जो है ना उनको
अगर नेगेटिव इमोशंस हैं तो उनको कंट्रोल रखना है, उन पे बुद्धि का अंकुश होना चाहिए मन के ऊपर। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में ना आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। ऐसा बोलते हैं नारायण भगवान कृष्ण गीता में कि मन के बहकावे में नहीं आना है। मन के एकदम जो मन करे वो वही कर सकता है जिसका मन एकदम आत्मा से सीधी डायरेक्शन लेता है। जैसे सिद्ध पुरुष हो गए है ना, योगी हो गए, तो उनके मन ही इस तरह का हो चुका है कि उनकी सारी भावनाएं नॉर्मली पवित्र ही रहती हैं। अदरवाइज मन के ऊपर बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है, इसीलिए ईश्वर ने सर ऊपर बनाया है, ऐसे ही नहीं बना दिया। इस बात का हमको ध्यान रखना है। दूसरा ये वाणी का भाव है आपका, तो वाणी का बड़ा ख्याल रखना है, मधुर करने की कोशिश रखनी, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम किससे बात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो किस तरह से रख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी ही बात को ढंग से कहेंगे तो दूसरा भी समझ में आएगा, आपकी रेस्पेक्ट भी करेगा। उसी बात को आप थोड़ा उल्टा सीधा कहेंगे, आपका एग्रेशन के साथ कहेंगे या फिर कहेंगे ही नहीं ढंग से, तो उसके समझ में आएगा ही नहीं। शनि चीज़ों को डिले कराते हैं, काम में थोड़ी मेहनत एफर्ट कराते हैं, आसानी से तो चीज़ें नहीं मिलने देते। इसको हम ढैया भी बोल देते हैं। पर राहु का साथ है और गुरु का भी साथ है, आपका गुरु आपके अच्छे हैं। अब इनमें से चूंकि शनि थोड़े से कुछ महीने आपके वक्री रहेंगे तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिवली तो रहना पड़ेगा, चीज़ों में थोड़ा बहुत डिले वगैरह हो सकता है। पर अगर आपकी गुरु की दशा महादशा अंतरदशा है और गुरु अच्छी स्थिति में है, मतलब द्वितीय भाव में है, पंचम भाव में है, सप्तम में है, नवम में है, एकादश में है, तो काफ़ी हद तक वो आपको फ़ायदा कराएंगे, लाभ कराएंगे, शादी विवाह में भी हेल्प करेंगे, लाभ वगैरह भी कराएंगे, आपके फ्रेंड सर्कल को भी बढ़ाएंगे, आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करेंगे। और राहु या इनके जो नेगेटिव थोड़े बहुत योग बन रहे हैं मंगल केतु के, उसको भी कवर करेंगे। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो शादी विवाह के बहुत अच्छे योग हैं, लाभ भी आपको रहेगा और कहीं ना कहीं हर तरह से गुरु आपके फेवर में जा रहे हैं। बिजनेस और व्यापार वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जॉब करने वाले हैं उनके लिए भी ठीक है, अच्छा है। जॉब में जिसको बोलते हैं ना पॉलिटिक्स हो सकती है, पीछे से वार हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको दिख नहीं रही है उसके कारण कोई नुकसान हो सकता है। अगर हम 12 जून 1:39:40 अहमदाबाद का चार्ट देखते हैं तो कन्या राशि ही बन रही है और इसी तरह से का लगभग हॉरोस्कोप है। चंद्रमा बाहर है तो कालसर्प दोष जैसी पूरी स्थिति नहीं बनती है फिर भी। पर 12वें भाव में मंगल केतु कोई हिडन चीज़ है जो छुपी हुई है, अब तक किसी के सामने नहीं आई पूरी तरह से, उसकी वजह से नुकसान को दिखाती है। तो इसको कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हैं या टेक्निकली कोई ऐसा फॉल्ट हो जो किसी ना किसी तरह सबकी नज़रों से बच गया। जैसे जब ज्वालामुखी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना अच्छा पहाड़ है, खूबसूरत है, जाओगे फिर वो सडनली फट भी सकता है। तो ऐसा कुछ जो सडनली आपके सामने आए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हो तो रही थी कहीं ना कहीं पर उसको इग्नोर किया जा रहा था, सोच रहे थे इससे क्या होगा या फिर अभी के लिए तो ठीक होगी, हमको ऐसा लग रहा था, पर वो फिर से सामने आ जाए, अचानक आ जाए, ऐसी चीज़ों की संभावना रहती है। आपके लिए योग भाग्य के भाव में पिता गुरु टीचर्स के भाव में बन रहा है तो वहाँ पर उस तरह से लेना है कि उनके साथ रिश्तों को थोड़ा ख्याल रखना है। कोई भी ऐसा काम जो भाग्य भरोसे है उस पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। फॉरेन अपॉर्चुनिटी के लिए आपके लिए अच्छा बन रहा है। ये जो सूर्य और गुरु और बुध का योग है, इसमें से गुरु सूर्य जो है वो बहुत अच्छा योग माना जाता है। ये आपको पावर भी देता है, नाम भी देता है, अच्छी चीज़ों से आपको धन लाभ भी कराता है, आपको फेम भी देता है। ये खूबसूरत योग है और इसका और ज़्यादा अच्छा उपयोग करने के लिए आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए या उनके साथ जो खुद डिसीजन ले सकें, दूसरों पे आधारित ना हो। जो दूसरे के ऊपर ही है वो आपको ही क्या सहारा देगा, दूसरों को फॉलो करने वाले ना हो। ऐसे लोगों के साथ आपके संपर्क अगर ज़्यादा रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं गुरु होपफुल हो, आशावान हो, पॉजिटिविटी जिनके नज़रों में हो, आगे की बातें करते हों, ऐसे ना हो जिनको हर चीज़ में बस बुरा नेगेटिव ही दिखाई देता है। तो आप इस योग का और पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। फिर है बुध, कम्युनिकेशन, बातें करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। ऐसा नहीं कि आप बातें ही नहीं कर रहे, कह ही नहीं रहे हैं, जैसे आपको पता है कि वो व्यक्ति अच्छा भी है पर फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आपको किसी बात के कारण या तो वो हर्ट हो गया या आप हर्ट हो गए। आप सोचिए वो क्या सोचेगा और वो सोच रहा है कि आप क्या सोचोगे। वो चीज़ों का ध्यान रखना। ये कहाँ कहाँ ध्यान रखना है? जॉब में, बिजनेस में, व्यापार में और पारिवारिक रिलेशन में, रिश्तों में। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में बंधना चाह रहे हैं तो ऐसे लोग आपके लिए अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। संतान के हिसाब से
महीना थोड़ा सा है कि भाई संतान के साथ कुछ मतभेद हो सकता है। एजुकेशन के मामले में भी कोई गैप आ सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करने की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी, क्योंकि एजुकेशन का जो स्वामी है वो मंगल है, वो केतु की तरफ बढ़ रहा है। और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जुलाई की, जैसे जैसे जुलाई आएगी ना, ये और ज़्यादा आपका बढ़ता जाएगा 23 जुलाई 25 जुलाई आगे जैसे जैसे जुलाई का महीना पास आएगा, वर्ल्ड में कुछ चीज़ें और उफान पे आएंगी, और चीज़ें शांत होने वाली नहीं है, और अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज दुनिया के सामने आने वाले हैं, जो 3-4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। रशिया यूक्रेन का आया, जो वो स्पाइडर वेब हुआ, उसके बाद इंडिया, ये सब चल रहा था। इसके साथ साथ इजराइल का ऑलरेडी हो चुका है, इंडिया में ये हादसा हुआ, और भी कुछ ना कुछ होने वाला है, होगा। इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी, जिसको बोल सकते हैं कि हिडन, छिपी हुई चीज़ें, टेररिस्ट वगैरह अटैक भी हो, आग से संबंधित चीज़ें, क्योंकि अग्नि वाले ग्रह हैं इस वजह से। अब थोड़ा सा चलते हैं त्योहारों की तरफ। उससे पहले रेमेडी, भगवान सूर्य की पूजा, अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करना, ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। 9th हाउस गुरुओं का है, टीचर्स का है, सूर्य से भी संबंधित है, तो आप वो कर सकते हैं। 6 तारीख से देवस्यानी एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी है आपकी, और 10 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरु कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो लोग अपने से बड़ों की, गुरुओं की रेस्पेक्ट करते हैं, उनके अक्सर भाग्य साथ देता है। हाँ, वो बात अलग है, आप लोग गुरुओं की रेस्पेक्ट कम ही करते हैं, पर फिर भी ये बात सही है। 27 की हरियाली तीज है, 29 की नाग पंचमी है, 10 की आषाढ़ा पूर्णिमा है। नाग पंचमी, किसी का कालसर्प दोष वगैरह है तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि अभी भी बन रहा है, जब चंद्रमा इसके बीच में रहेंगे तो कालसर्प दोष बहुत से लोग नहीं मानते हैं, वो भी ठीक है। बहुत से लोग मानते हैं, वो भी ठीक है, क्योंकि कुछ स्थिति में वो अप्लाई होता है, जब खुद चार्ट कमज़ोर है, या फिर किस भाव से कालसर्प स्टार्ट हो रहा है, किस भाव पे खत्म हो रहा है, इनके बीच में कौन से ग्रह शक्तिशाली हो रहे हैं, ये सब देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो खराब ही होता है। 21 तारीख की कमिका एकादशी है, 7 तारीख और 22 तारीख का प्रदोष व्रत है, 24 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। 14 तारीख की संकष्टी है, 24 का श्रावण अमावस्या है, और 16 तारीख की कर्क संक्रांति है। मतलब कर्क जो राशि में जो दक्षिणायन जो सूर्यदेव हो रहे हैं, वो आपके 16 तारीख को हो रहे हैं। तो इसको कई बार अच्छा नहीं मानते उतना, उत्तरायण को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, दक्षिणायन को थोड़ा कम अच्छा मानते हैं। ऐसा नहीं कि बुरा है, पर ये होता है कि वो लोग ना कहते हैं कि भाई इस समय चीज़ें स्टार्ट करना अगर ज़रूरी है तो वो करना होता है, और पर्सनल भी एक मुहूर्त होता है। पर हाँ, उत्तरायण में चीज़ें लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं। इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। आपने अपना अमूल्य समय इस वीडियो को दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।